जहां एक और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी को लेकर लोगों में डर और भ्रम की स्थिति रहती है, वहीं अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम मिलकर असंभव को भी संभव बना सकती है। नसीराबाद उपखंड के बलवंता गांव की 42 वर्षीय महिला, जो पिछले 1 वर्ष से उठने बैठने और चलने में पूरी तरह से असमर्थ थी, अब मित्तल हॉस्पिटल में सफल सर्जरी के बाद आराम से चल फिर रही है और बिना किसी दर्द के अपना सामान्य जीवन जी रही है। वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर AR गौरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब महिला को उसके पुत्र इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर आए, तब वह अत्यधिक दर्द में थी और चलना फिरना तो दूर, उठना बैठना भी उनके लिए संभव नहीं था। कई जगह इलाज कराने के बावजूद महिला को कोई आराम नहीं मिला था। जांच में पाया गया कि उसको रीढ़ की हड्डी के L4 व L5 में गंभीर डिस्क कंप्रेशन है और एक हड्डी आगे की ओर खिसक चुकी थी। यह स्थिति न केवल दर्दनाक थी, बल्कि आगे चलकर स्थायी अपंगता का कारण भी बन सकती थी। परिजनों की सहमति से डॉक्टर गौरी ने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने प्रभावित डिस्क को हटाकर स्क्रू की सहायता से हड्डी को स्थिर किया। सर्जरी के दूसरे दिन से ही महिला को राहत मिलने लगी और कुछ ही समय में वह सामान्य रूप से चलने फिरने लगी। डॉक्टर गौरी के अनुसार मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है और नियमित फॉलोअप में भी उसकी स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। डॉक्टर गौरी ने कहा कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी को लेकर आम जन में कई भ्रांतियां हैं, लेकिन हर केस की स्थिति अलग होती है। जरूरी है कि समय रहते जांच कर सही इलाज लिया जाए। उन्होंने बताया कि मित्तल हॉस्पिटल में सभी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और यह हॉस्पिटल विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अधिकृत है। मैं डॉक्टर AR गौरी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन मित्तल हॉस्पिटल में हूँ। हमारे पास एक महिला आई थी 42 ईयर्स ओल्ड, नसीराबाद से। जब वो आए तो उनको, जब मेरे OPD चैम्बर में वो एंटर हुई तो उसको चला भी नहीं जा रहा था। वो दर्द में इतनी परेशान थी और चलने में उनको इतनी प्रॉब्लम थी कि उसका दर्द को आप देख भी नहीं सकते। और उनको लेटरिन बाथरूम में भी प्रॉब्लम आ रही थी। उनके बेटे लाए, वो कहीं जगह दूसरे हॉस्पिटल में चक्कर काट के आए थे, वहाँ से भी उन्होंने दवा ली, उनको आराम नहीं मिला। उसके बाद वो मित्तल हॉस्पिटल का नाम सुन के वो अपने पास आए। उनको देख के मैंने तुरंत उनको सबसे पहले एडमिट किया। एडमिट करके उनकी जांचें करवाएं। जांच में अपन को पाया कि उनको एक L4 L5 पर सीवियर कंप्रेशन था डिस्क की वजह से, और लिगामेंट की एट्रोफी थी और उनकी हड्डी भी थोड़ी सी आगे पीछे हो रही थी। तो वो इसके लिए उनको इलाज के लिए अपन ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन करके उनके डिस्क को निकाला जाएगा और जो पार्ट आगे पीछे हो रहा है उसको स्क्रू से फिक्स किया जाएगा, जिससे उनको तुरंत आराम मिले ना। ऑपरेशन किया गया उसके लिए। उसके बाद मरीज को काफ़ी आराम आ गया है, वो अभी अपने फॉलोअप में आ रहे हैं। इसमें डिपेंड रहता है आपकी सीवियरिटी कितनी है जी। स्पाइन में जो बैक पेन है या चलने में जो पैर में दिक्कत आती है, वो अलग अलग रीज़न से होती है। उसका एक ही रीज़न नहीं है। किसी को ट्यूमर की वजह से, किसी को इन्फेक्शन की वजह से, किसी को डिस्क खिसकने की, किसी को फ्रैक्चर की वजह से। तो सबसे पहले तो अपने को उसको इवैल्यूएट करना होता है कि क्या उसका कोज है, और उसके बाद उसको दवा की ज़रूरत है या ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन के बाद मरीज को कितना आराम आता है, और ऑपरेशन नहीं करवाएं तो उसको क्या क्या रिस्क हो सकता है जी। इस केस में जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें उनका छल्ला भी किसका हुआ था, हड्डी भी आगे पीछे थी, जिसकी वजह से उनकी नस दबी हुई थी और वो लगातार दबी रहती, तो उनको उस पैर का पैरालिसिस होने के चांस थे। और लेटरिन बाथरूम में भी जो उनको प्रॉब्लम आने लगी थी, आगे जाके वो कंप्लीट बंद हो जाते। इसलिए उनको तुरंत सलाह दी गई। उनका अपन डिस्क निकाला ऑपरेशन करके और स्क्रू से उनको फिक्सेशन किया। तो उसके तुरंत सेकेंड डे पर अपन ने उनको, मरीज को चलाना शुरू कर दिया। अभी मरीज स्वस्थ है, उनको दर्द में भी आराम है। दर्द की सब तरह की दवाएं अपन ने बहुत कम कर दी है उनको जी। और मरीज भी खुश है। उसको देख के हम भी खुश होते हैं जब मरीज को इम्प्रूवमेंट। सर एक बात और बताइए, क्या इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सरकारी योजनाओं के तहत कवर्ड हैं? इनमें किसी तरीके का, जैसे आजकल बताते हैं कि आयुष्मान योजना का बहुत जोर चल रहा है, या किसी भी दूसरे अन्य सरकारी योजनाओं के तहत क्या ये उपचार हो संभव है? अपने यहाँ मित्तल हॉस्पिटल में सभी तरह की योजनाएं अप्रूव्ड है। वो आयुष्मान हो, ESI हो, CGHS हो, रेलवे हो, RGHS हो, उनके योजनाओं में फ्री इलाज दिया जाता है। इनके भी जो हमारे मरीज आए हैं, ये ESI में थे, वहाँ से रेफर होके आए। उसके बाद उनका इलाज जो पूर्णतः फ्री हुआ है और इससे मरीज को ईजी हो जाता है, फाइनेंशियल बर्डन उनको कम होता है और जो सरकारी सुविधा है उसका लाभ मरीज को मिल सकता है।
सर अमूमन देखा गया है कि बहुत से पेशेंट जो है वो अपने रीढ़ की हड्डी से लेके और पैरों तक दर्द से लेके पीड़ित होते हैं और अलग अलग तरीके के उनके दर्द उठते हैं। इन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, एक तो सबसे पहले मरीज को अपनी बीमारी नहीं छुपाना चाहिए। दूसरी बात, मरीज को उस बीमारी से डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और पूरे जैसे डॉक्टर साहब बताएं वैसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, तभी मरीज की बीमारी का पता लगता है। और उसी बीमारी को पता लगने के अकॉर्डिंग उनको दवा देना है या रेस्ट करना है या उनको ऑपरेशन करवाना है, जैसा डॉक्टर साहब सलाह दें वो बेस्ट उनको एडवाइस मानना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। उसके ऑपरेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हर ऑपरेशन के रहते हैं, लेकिन उन कॉम्प्लिकेशन के डर से कहीं लोग सर्जरी नहीं कराते हैं, लेकिन वो होते हैं 3 से 4%। आपके 95% बेनिफिट होता है। तो इंसान को सबसे पहले मरीज को और अटेंडेंट को समझना चाहिए कि बेनिफिट कितना ज़्यादा हो रहा है। रिस्क हर चीज़ में है लाइफ में, वो इसलिए होता है सर जैसे कि मतलब डॉक्टर के पास दिखाने भी आते हैं। अब डॉक्टर जब उनको देखते हैं तो सिटी स्कैन, MRI और इस तरीके की जो जांचें लिखते हैं तो उससे उनको लगता है तो बहुत महंगी जांचें हो गई और वो फिर आना ही बंद कर देते हैं। वो तो क्या इसका समाधान हो? उसका समाधान यही है, जो अपनी जिन योजनाओं में आयुष्मान में हो, ESI में हो, CGHS में हो, RGHS में, उन योजना के थ्रू आते हैं तो ये सब चीज़ों का उनको कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। उन जांचों के पैसे नहीं लगते, ऑपरेशन के पैसे नहीं लगेंगे, तो मरीज आराम से अपना इलाज भी करवा सकते हैं। और मित्तल हॉस्पिटल अपना जो है वो सभी सुविधा से भरपूर है। यहाँ का हॉस्पिटल, ICU, अपना ऑपरेशन थिएटर और यहाँ पूरी टीम, ऑपरेशन की टीम और नर्सिंग स्टाफ की टीम और मैनेजमेंट स्टाफ, वो बहुत ही अच्छे से पेशेंट को टेकल करते हैं। और जो भी उनके बेनिफिट के लिए वो 24/7 वो लोग रेडी रहते हैं और डेडिकेशन से अपना वर्क करते हैं, तो रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आता है। थैंक यू वेरी मच। मित्तल हॉस्पिटल की यह उपलब्धि न केवल चिकित्सा क्षेत्र की सफलता है, बल्कि यह आम जन के लिए भी एक प्रेरणा है कि वे डर या भ्रम में ना रहें और आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सलाह लेकर उपचार कराएं। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।